वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 11 का संस्कृत खंड। हिंदी की पुस्तक जो है उसमें जो संस्कृत खंड है उसका पाठ है सदाचारो उपदेश। और ये जो सदाचारो उपदेश है पाठ है, इसका अर्थ होता है बच्चों सदाचार का उपदेश। और सदाचार का अर्थ होता है सद प्लस आचार, यानी सद का अर्थ होता है बच्चों अच्छा और आचार का अर्थ होता है आचरण। अच्छा आचरण के उपदेश। तो इस पाठ में हम सीखेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिसका पहला श्लोक है स गच्छध्वम स वदध्वम सम वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। समगच्छध्वम इसका अर्थ है बच्चों साथ साथ चलो। समवदध्वम इसका अर्थ है साथ साथ बोलो। स वो मन्नांसी इसका अर्थ है कि जो सभी के मन को जानो। जानता माने जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजनाम उपासते। और यथा का अर्थ होता है जैसे, और संजनाम का अर्थ होता है बच्चों कि ज्ञान पूर्वक। उपासते माने पूजा करते थे। इसका अनुवाद है बच्चों स गच्छध्वम स बद्धध्वम स वो मानसी जानताम। इसका अनुवाद है कि तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मन को मिलकर जानो। यानी इस जो पंक्ति है स गच्छध्वम स वदध्वम स वो मानसी जानताम, इसका अनुवाद है बच्चों कि तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मन को मिलकर जानो। किस प्रकार जानो? देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते। जिस प्रकार देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। अगला श्लोक है बच्चों कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविच्छेद तम समा एव त्वयि न अन्ये तो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। कुर्वन्नेव का अर्थ है बच्चों इस संसार में कर्म करते हुए। जिजीविच्छेद तम यानी इसका मतलब है कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कि इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। ना अन्य एथो अस्ति। ना अन्य एथो अस्ति का अर्थ है कि इससे अलग अस्ति माने है। इसका अनुवाद देखिए बच्चों पहली पंक्ति का कुर्वन्ने में कर्माणि जिजीविच्छेतम समा का अनुवाद है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस पंक्ति में का जो अनुवाद है, इस श्लोक का जो पहली पंक्ति है उसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एव त्वयि न अन्य एथो अस्ति न कर्म लिप्यते नर। ही इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। इसका भाव ये है बच्चों कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म करते हुए, कर्म का अर्थ है बच्चों काम करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इससे अलग कोई भी और रास्ता इस संसार में नहीं है। और इससे ऐसा करने से जो व्यक्ति होता है वो कर्मों में लिप्त नहीं होता है। अगला श्लोक है मधुमन्वे निष्क्रमण मधुमन्वे परायणम वाचा वादामी मधुमद भुआसम मधुस्रदसः। मधुमन्वे का अर्थ है मधुमय, मधुर। में का अर्थ है यहाँ पर बच्चों मेरी। निष्क्रमण का अर्थ होता है प्रवृत्ति। और परायणम का अर्थ है निर्वृत्ति। यानी निष्क्रमण का अर्थ है प्रवृत्ति और परायण का अर्थ है निर्वृत्ति।
और मधुमत। मधुमत का अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि मधुरता से युक्त। और भूयासम, भूयासम का अर्थ है मैं हूँ। मधु स्रदसः का अर्थ है मधुर देखने वाला। इसका अनुवाद है बच्चों मधु मनवेश निष्क्रमण मधु मन में परायण। कि मेरी संसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो और मेरी संसारिक कार्यों से निवृत्ति मधुमय हो। वाचा बादामी मधुमत भूयास मधुस्रदस, यानी निवृत्ति मधुमय हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हूँ। बच्चों इस वंदना, ये जो पाठ है सदाचारोपदेश, इसमें जो कहा गया है कि मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी निवृत्ति मधुमय हो और मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हूँ। अगला श्लोक है बच्चों बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। आचार लभ्यते आयु आचार लभ्यते श्रियम आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः स्मृत्य चेह च। आचार लभ्यते, आचार लभ्यता का अर्थ है बच्चों सदाचार से प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? आयु, और आचार से ही प्राप्त होती है श्रियम। श्रियम का अर्थ होता है और आचार कीर्ति आपनोति पुरुष प्रीत्य च। इसका अनुवाद देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि पुरुष निश्चित रूप से, जो सदाचारी पुरुष होते हैं, जो अच्छा आचरण करते हैं बच्चों, वो व्यक्ति वो निश्चित रूप से सदाचार से क्या क्या प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, अच्छा आचरण करने वाला होता है, वह व्यक्ति सदाचार से आयु को प्राप्त करता है, यानी दीर्घ आयु को, उसकी लंबी उम्र होती है। सदाचार से ही लक्ष्मी यानी धन प्राप्त करता है और सदाचार से ही संसार में परलोक में कीर्ति प्राप्त करता है। कि बच्चों इसका बहुत ही सरल सा अनुवाद है कि आचरण से प्राप्त होती है आयु, आचरण से प्राप्त होती है श्रेयम यानी लक्ष्मी या धन, आचरण से प्राप्त होती है कीर्ति, और आचरण से ही जो पुरुष होता है वो परलोक में यश प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा है बच्चों। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रान उल्लंघन अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतासु। नास्तिका का अर्थ होता है बच्चों जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला हो, और निष्क्रिय का अर्थ होता है आलसी, काम न करने वाला, और गत आयुष का अर्थ है कम आयु वाला। गुरु शास्त्र उल्लंघन, गुरु शास्त्र का मतलब होता है कि जो गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, ना गुरु की बात मानने वाला ना शास्त्रों की बात को मानने वाला, ऐसा व्यक्ति। इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो कम आयु वाला होता है। तो कौन सा व्यक्ति होता है? ये नास्तिका का मतलब होता है जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है। निष्क्रिय से जो आलसी है, जो गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करता है। अधर्मज्ञा जो अधर्मी है। दुराचारस्ते जो दुराचारी है, बुरा आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति कम आयु को प्राप्त होता है। अगला श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चा अनुचिंतेत उत्थाय अचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि हमें कब उठना चाहिए और कब उठ करके क्या क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है बच्चों सुबह का 4 बजे का समय, कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ करके धर्म अर्थ च अनुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। और उत्थाय अचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि, इसमें बताया जा रहा है कि सभी को, व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्म तथा अर्थ का अर्थ होता है यहाँ पर धन का चिंतन करना चाहिए, और उठ करके आचमन करके और हाथ जोड़ करके पूर्व प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। इस श्लोक का भाव है बच्चों कि सभी व्यक्ति को सुबह बहुत सवेरे उठ जाना चाहिए और उठ करके अपने धर्म से संबंधित जो धार्मिक कार्य होते हैं वो करने चाहिए। फिर बाद में धन के लिए जो कार्य करना है उसके लिए
उसके बारे में सोचना चाहिए और उठ करके जो है स्नान करके और प्रातःकालीन ईश्वर के ध्यान के लिए बैठ जाना चाहिए। अगला श्लोक है अक्रोधेन सत्यवादी भूत नाम विहिंसक है अनसूय जिया से शतम वर्षाणी जीवती। बच्चों वो अभी ऊपर वाले श्लोक में बताया कि कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम आयु वाले होते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो 100 वर्षों तक जीते हैं। अक्रोधन क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला और अविहिंसक हिंसा न करने वाला यानी दूसरों को न सताने वाला। अनसूय अनसूय का अर्थ है गुणों में दोष न निकालने वाला यानी दूसरों की बुराई न करने वाला, निंदा न करने वाला। अजिहा अजिहा का अर्थ है कि कुटिलता से रहित, दुष्टता से रहित, सरल मन वाला। इसका अनुवाद है बच्चों कि अक्रोधन सत्यवादी भूतानाम विहिंसक है कि क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला। अनसूय जिहास से शतम वर्षाणी जीवती दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, जीवों पर जो है हिंसा नहीं करता है, किसी को सताता नहीं है और दूसरों के अंदर बुराई नहीं निकालता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। अगला श्लोक है अकीर्ति विनोहंती हनिर्तम पराक्रम है हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। अकीर्ति का अर्थ होता है अपयश और हनंत्य अर्थम का अर्थ है नाश करता है। अनर्थम का अर्थ होता है अनर्थ को और हनंत्य लक्षणम का अर्थ होता है कि दोषों या बुरे लक्षणों का हंति नाश करता है। इसका अनुवाद है बच्चों कि अकीर्ति विनहंति हन्यर्थम पराक्रम है कि विनय सदा अपयश को नष्ट करती है। विनय का अर्थ होता है बच्चों विनम्रता सदा हमेशा अपयश को नष्ट कर देती है और पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है। और हंति नित्य क्षमा क्रोधम आचारो हनंत्य लक्षणम क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि जो विनम्रता होती है वो अपयश को नष्ट करती है। अपयश माने जो बुराई मिलती है संसार में तो उसको नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे हमेशा ही जो है लोग अच्छा बताते हैं। तो विनय सदा अपयश को नष्ट कर देती है और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है और क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और जो सदाचार है वो सारे ही बुरे लक्षणों का नाश करता है। अगला श्लोक है बच्चों अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धियो सेपनः चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अभिवादनशीलस्य जो अभिवादन करने की आदत करने का जो बड़ों का अभिवादन करते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं ऐसे व्यक्ति और जो नित्य वृद्धियों से जो नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति की 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। एक बार और देखिए बच्चों अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने की आदत वाले यानी बड़ों को नमस्कार करने वाले व्यक्ति नित्य वृद्धों से नित्य यानी रोज बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की चत्वारी तस्य वर्धते उसकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। जो बड़ों को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, जो बड़े बूढ़ों की सेवा करता है ऐसे व्यक्ति की 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। वो क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। यानी जो व्यक्ति बड़ों का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अगला श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही अच्छा है। वृत्तम यतेन संरक्षेत वित्तम याति याति च यानी वृत्तम यत्नेन संरक्षेत
वित्तम याति याति च। वित्तम का अर्थ होता है, वृत्तम का अर्थ होता है बच्चों आचरण या चरित्र, और वित्त का अर्थ होता है यहाँ पर धन। यहाँ पर देखिए ये वृत्तम है, वृत्तम का अर्थ होता है चरित्र, और वित्त का अर्थ होता है धन, पैसा। और हतोहतय का अर्थ होता है बच्चों मरे हुए के समान। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वृत्तम यत्तेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम याति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितश्क्षीणो, धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं कहलाता, यानी धन अगर किसी के पास नहीं है तो धन से दीन व्यक्ति निर्धन नहीं होता, परंतु व्रतस्तु हतोहतय, लेकिन चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इस श्लोक में बताया जा रहा है बच्चों कि जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है ना, उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, यानी कुछ भी हो जाए चरित्र को जो है दाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो चरित्र है एक बार इसमें कलंक लग जाता है वो किसी प्रकार से नहीं धुलता। लेकिन जो धन है, धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन चरित्र की यत्न पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए। एक बार चरित्र किसी का जो है बेकार हो जाता है या उसके चरित्र पर कोई दाग लग जाता है तो वो किसी भी साबुन से फिर नहीं धुलता है। इसीलिए चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, यानी धन के लिए अपने चरित्र को नहीं गिराना चाहिए, चरित्र में कोई दाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन एक बार चरित्र पर कोई दाग लगा तो वो जो है किसी भी साबुन से फिर नहीं धुलता है। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि वृत्तम यतेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितस्त क्षीणो, यानी धन से हीन व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति धन नहीं है किसी के पास तो वो निर्धन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के पास अच्छा चरित्र नहीं है तो वह व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इसीलिए चरित्र की हमेशा यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक है तो सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजा रक्षते रूपम कुलम मृत्येन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विद्या योगेन रक्षते, और अभ्यास से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। मृजा रक्षते रूपम, और स्वच्छता से रूप की रक्षा करनी चाहिए। और वृत्तेन यानी चरित्र से कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों यत्तेन रक्षते धर्मो विद्या, यानी सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, और विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा की जाती है। और मृजा रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। तो बच्चों अगर सत्य बोलोगे तो धर्म की रक्षा होगी, योग से यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होगी, और अगर जो स्वच्छ रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, उससे रूप की रक्षा होती है। और जिसका अच्छा चरित्र होता है तो उसके कुल की जो है रक्षा होती है। जिसमें चरित्रवान लोग रहते हैं तो उनके जो कुल होता है उसकी बहुत तारीफ होती है कि इस कुल के जो है बहुत ही चरित्रवान लोग हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, और योग से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। अगला श्लोक है बच्चों सुरताम धर्म सर्वस्य सुरताम चा अप्य वर्धताम आत्मन प्रतिकुलानि परेशान न समाचारित। ये श्लोक भी बच्चों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आता है। सुरताम का अर्थ होता है सुनो, धर्म सर्वस्व, इसका मतलब धर्म का सार। श्रुत्वा माने सुन करके, चा अप्य बाध्यताम यानी इसका अर्थ है और समझ भी लो और धारण भी करो। इसका अनुवाद है बच्चों सुरिताम धर्म सर्वस्य सुरताम चा अप्य वर्धिताम, यानी धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकुलानि परेशान न समाचारेत, लेकिन स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। इसका भाव है बच्चों, पहले इसका अनुवाद तो इतना ही है कि धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो, स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। इसका भाव
ये है बच्चों कि जो भी अच्छी अच्छी बातें पहले धर्म को सुनो और जो धर्म की अच्छी बातें हैं उसको धारण करो, यानी केवल सुनो ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारो। और जो व्यवहार तुम्हें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता है ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। यानी जब भी कोई व्यवहार करने जा रहे हो तो पहले ये सोचो कि ऐसा व्यवहार अगर मेरे साथ होता तो क्या मुझे अच्छा लगता। अगर आपको ऐसा व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी मत करो। इसीलिए तो कहा गया है बच्चों, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचारेत। अपने को बुरा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने कक्षा 11 का सदाचारोपदेश है के श्लोक का अर्थ समझा। मुझे आशा है कि आप सबको ये श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं यानी जब वीडियो चल रही है अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो को देखने के बाद बच्चों अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।